नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको द्रव्य तरंगे या दे ब्रोगली तरंगे बताएंगे। देखिए, दे ब्रोगली तरंगे कह लीजिए या द्रव्य तरंगे कह लीजिए, बात एक ही है। तो दे ब्रोगली जो थे, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया कि क्वांटम सिद्धांत होता क्या है भैया। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार देखिए बहुत आता है भाई, इतना समझ लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं हम द्रव्य तरंगों की। क्या होता है बेटा कि द्रव्य के जो छोटे छोटे कण होते हैं गतिमान अवस्था में क्या करने लगते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या आता है, बाउंडर आ जाता है, एक आंधी आ जाती है, तो क्या होता है, हवा तेज चलने के कारण जो द्रव्य के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। और गतिमान होने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं, तरंग की। और तरंगें चलती कैसे बेटा, ये चाल होती है तरंगों की। तो तरंगों की भांति जो है क्या करने लगते हैं, कण भी क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, यानी कि उनकी भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये जो तुम्हारे द्रव्य कण ही है, तरंग जो है क्या कहलाते हैं, द्रव्य तरंगे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव्य तरंगे कहलाते हैं। एक बार फिर से परिभाषा पर जोर दीजिए कि द्रव्य गतिमान अवस्था में, द्रव्य गतिमान अवस्था में होने पर उसके कण तरंग की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जब हमारा द्रव्य गतिमान अवस्था में होता है तो उसके कण क्या करने लगते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इन द्रव्य के कणों को ही क्या कहा गया, द्रव्य तरंगे। क्या कहा गया बेटा, द्रव्य तरंगे। इसका अध्ययन किसने किया, दे ब्रोगली ने किया। किसने किया, दे ब्रोगली ने किया। इसलिए इन्हें दे ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अब उसके बाद आता है दे ब्रोगली तरंगों के बाद जो है अगर देखा जाए तो दे ब्रोगली का समीकरण क्या आता है, दे ब्रोगली का समीकरण। तो दे ब्रोगली का हम समीकरण की बात कर लेते हैं, या तरंग दैर्ध्य समीकरण। दे ब्रोगली का समीकरण या कह लीजिए या तरंग दैर्ध्य समीकरण, तरंग दैर्ध्य सूत्र। तो दे ब्रोगली ने क्या किया, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है, अब हम समीकरण की बात करते हैं। किसकी बात कर ले बेटा, समीकरण की। दे ब्रोगली का जो समीकरण है उसके बारे में हम चल रहे हैं। किसके बारे में चल रहे हैं, दे ब्रोगली के समीकरण की। दोनों चीजें एक ही में क्वेश्चन करके पूछा जाता है। दे ब्रोगली का जो समीकरण है ये क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, किसके, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ क्वांटम सिद्धांत से। देखिए, क्वांटम सिद्धांत हम कई बार बता चुके हैं आपको, वह बार बार बताते हैं कि क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम बेटा, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, और प्रत्येक फोटान के पास h आवृत्ति की ऊर्जा होती है। क्या होता है, h आवृत्ति की ऊर्जा होती है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार मान लिया जाए क्या हुआ कि किसी कण की जो है क्या है, एक फोटान की जो ऊर्जा है क्या है, ई है। क्या है, ई है ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा ई है। क्या कहा जाए, फोटान की ऊर्जा क्या है, फोटान की ऊर्जा क्या है बेटा, ई है। क्या है, ई है। तथा और क्या है, आवृत्ति क्या है, न्यू है। क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति न्यू है। क्या है, आवृत्ति न्यू है। तब क्या हो जाएगा, E बराबर एच न्यू। क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर एच न्यू। क्या हो जाएगा, E बराबर एच न्यू, जो कि हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ चुके हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में E बराबर क्या हो जाता है, एच न्यू। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो था या कह लीजिए फोटान जो था, उसका द्रव्यमान कितना मान लिया हमने, क्या मान लेते हैं, m मान लिया। क्या द्रव्यमान मान लिया, यदि इसका द्रव्यमान
क्या है m, क्या मान लिया जाए बेटा m है। तो आइंस्टीन के और m द्रव्यमान है और जो संचरण कर रहा है वो c² वेग से, कितने c से वेग से है ना, किस वेग से, c वेग से जो है गति कर रहा है। किससे वेग से गति कर रहा है, c वेग से। वेग क्या है इसका, वेग क्या है, c है, क्या है, c है। तो क्या हो जाएगा, c है, तब क्या हो जाएगा बेटा E बराबर mc²। ये किसका है, आइंस्टीन के अनुसार। किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन के द्वारा, किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। E बराबर mc। देखिए तो E यहां पर भी है और E यहां पर भी था, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, E का मान जो हमारा h था वो यहां पर रख दें, रख दिया हमने वहां। तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या कर दिया हमने, E का मान रख दिया। क्या कर दिया, E का मान रख दिया। तो क्या हो जाएगा, h न्यू बराबर mc²। c को हम इसके बटे में दे देते हैं, क्या हो जाएगा, h न्यू बटा c² m, इधर लिख दीजिए या तो उधर लिख लेंगे हम, या इधर लिख दीजिए, बराबर का मतलब एक ही होता है बेटा। तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, h न्यू अपान c²। क्या हो जाएगा, h न्यू अपान c²। यदि हम कह लें कि जो फोटॉन था उसका संवेग क्या था, p। यदि क्या था, यदि फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग क्या है, p है। अरे बेटा p है तो p बराबर हम क्या जानते हैं, p बराबर हमको क्या पता है, p बराबर क्या सूत्र होता है, mv। क्या होता है, mv क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, p बराबर mv क्या हो जाएगा, और m का मान वहां से यहां रख दीजिए। क्या रख देंगे, समीकरण ये 2 हमारा है, समीकरण 2 से मान रख देंगे m का। समीकरण 2 से देख लो बेटा, नीचे आ रहा है, समीकरण 2 से मान रख दीजिए। क्या कर देंगे, मान रखने पर, मान रखने पर। तो जब हम मान mc भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर c कहना चाहो तो c भी कह लो, v भी कहना चाहो तो v भी कह लो, क्योंकि प्रकाश की चाल हमारी यहाँ पर c है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको c माना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, p बराबर जो है मान हम रख देंगे, p बराबर m का मान रखो बेटा, क्या है m का मान, ये देखो क्या है, h न्यू और उसके बाद c² गुणे c। ये c और ये स्क्वायर वाला c कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, ये क्या बचेगा बेटा हमारा, कि p बराबर h न्यू अपान c, यही तो हो जाएगा। ठीक, फिर हमको पता क्या है कि हम जो हमारा न्यू था, ये प्रकाश की चाल थी, क्या हुआ करता था सूत्र हमारा, कि हमारा न्यू बराबर c अपान लेमडा। क्या हुआ करता था, न्यू बराबर c अपान लेमडा। ठीक, तो न्यू बराबर c अपान लेमडा। ठीक, न्यू बराबर जहां हमने जो है ये रख दिया, न्यू बराबर c अपान लेमडा, तो न्यू का मान रख देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा, p बराबर h और न्यू का मान रख देंगे c, और ये क्या हो जाएगा, लेमडा। तो देखिए c और c फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, p बराबर h अपान लेमडा, ये आ जाएगा p बराबर h अपान लेमडा, और p बराबर क्या होता है हमारा, p बराबर h अपान mb। क्या होता है, p बराबर h अपान mb भी होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, या ये कह लीजिए p बराबर h अपान mb। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या, दे ब्रोगली का समीकरण का अध्ययन कर लिया हमने। क्या कर लिया, दे ब्रोगली का समीकरण का अध्ययन। तो ये दे ब्रोगली का समीकरण है, इसको बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा इसका जो महत्व है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक